अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपकी मेज़बान हफ्सा फ़याज़। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो मॉडल आपको नज़र आ रहा है, ये कायदे आज़म की ज़ियारत की रेजिडेंस है, जहाँ पर कायदे आज़म ने अपनी उम्र का, अपनी ज़िंदगी का आखिरी जो अयाम थे वो यहाँ पर गुजारे थे और उनके इंतकाल के बाद इसको कौमी विरसे का नाम दिया गया था। इस रेजिडेंस के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि 1892 में इसको तामीर किया गया और 2013 में कुछ दहशतगर्दों ने इसको नज़र आतिश किया, जिसके बाद 3 माह का वक्त लेकर इसको दोबारा से तामीर किया गया। इस वक्त मैं ज़ियारत में नहीं बल्कि लाहौर में मौजूद हूँ और ये मॉडल जो है वो लाहौरी भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ आकर बाकायदा तौर पर ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि इसके साथ सेल्फ़ी भी ले सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको आना पड़ेगा लाहौर के रेलवे स्टेशन, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ादी ट्रेन में, जो कि पिछले 2 साल से आज़ादी के दिन पर 14 अगस्त को पाकिस्तान का तमाम विरसा इस ट्रेन में सजाया जाता है और ये ट्रेन इस्लामाबाद से रवाना होती है, पूरे मुल्क की सैर करती है। मैं कोशिश करूंगी मैं आपको इस आज़ादी ट्रेन की पूरी सैर कराऊं और आपको बताया जाए कि इस ट्रेन के अंदर पाकिस्तान की सकाफ़त के क्या क्या मॉडल रखे गए हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मुज़फ़्फ़राबाद दरियाए झेलम पर तामीर किया गया पुल है, जिसका इफ्तिताह 14 अगस्त 2014 में किया गया था और इस पुल की वजह से कश्मीर का हुस्न जो है उसमें मज़ीद इजाफा होता है। आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद बताते हैं कि इस खूबसूरत ट्रेन में, आज़ादी ट्रेन में और इसकी मुख्तलिफ़ गैलरियों में क्या क्या खूबसूरत शाहकार जो हैं वो मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत मॉडल रखा गया है जो कि है शिकार कश्ती कश्मीर का। इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये कश्मीर की एक इंतहाई मुनफरिद कश्ती है, जिसके बारे में गैर मुल्की सियाहों ने अपने सफ़रनामों में बड़ी तफसील से लिखा है। आज़ादी ट्रेन का सफ़र ऐसे ही जारी है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद सैर कराते हैं। जी नाज़रीन, आज़ादी ट्रेन की जिस गैलरी के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसमें सजा है कायदे आज़म का मज़ार, जो कि मौजूद है कराची में और बड़ों और बच्चों की तवज्जो का मरकज़ है। इसके अलावा बैरून मुल्क से आने वाले आला ओहदों पर फैज़ सरबराहान जब पाकिस्तान का दौरा करते हैं, वो कराची में क़याम करते हैं, तो वो यहाँ सलामी के लिए ज़रूर आते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस आज़ादी ट्रेन में और क्या क्या है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं आज़ादी ट्रेन की जिस बोगी के बाहर मौजूद हूँ उसमें सजाया गया है पाकिस्तान का, लाहौर का मशहूर मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान के बारे में आप सभी जानते होंगे, 23 मार्च 1940 को जब लाहौर के मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, तो उसकी याद में लाहौर में मीनार पाकिस्तान को तामीर किया गया था, जो कि एक जीती जागती मिसाल है जो कि पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए दी। इसी मीनार पाकिस्तान से हम थोड़ा आगे आए तो यहाँ पर मौजूद है लाहौर का मशहूर तरीन किला, शाही किला। शाही किला भी अपनी मिसाल आप है और ये हमारे पास एक मिसाल है मुग़ल बादशाहों की। ये उनकी ज़िंदगी की अक्कासी करता है कि इस किले में वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, किस तरह से उनका रहन सहन था और ये मुग़ल बादशाह जो हैं, मुग़ल हुक्मरान जो हैं, उनकी फ़न तामीर का हसीन शाहकार है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के ज़रिए मेरी कोशिश तो थी कि आपको पूरी ट्रेन की सैर कराई जाए, लेकिन वक्त की कमी के बाइस अपनी मेज़बान हफ्सा फ़याज़ को आज़ादी ट्रेन के साथ लाहौर स्टेशन से इजाज़त दीजिएगा, लेकिन आप अपने बच्चों के हमरा ट्रेन की सैर को ज़रूर आइएगा, क्योंकि इस ट्रेन की सैर से आपको पाकिस्तान के खूबसूरत रंग और पाकिस्तान की खूबसूरत सकाफ़त को देखने का, बड़ी करीब से देखने का मौका मिलेगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।